मैं हूं सुनील सर और आपके लिए लेकर के आए हैं ऑनलाइन क्लास में हीट का तीसरा पार्ट। तो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हीट आप पढ़ेंगे और किस तरह से एग्जाम को क्रॉस करेंगे। सर यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो कुछ मेहनत अच्छे तरीक़ा से करना पड़ेगा और वो मेहनत तभी रंग लाएगी जब आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो आइए हम सिलेक्शन के लिए पढ़ाई करते हैं। पिछले दिन हमने बताया था किताब के 5 मात्रक होते हैं, उस मात्रकों में संबंध बताए थे। अब उसके आगे अब हम आज बताना चाहते हैं और हम ये चाहेंगे कि जिसका जिसका कमेंट आएगा उसका देख करके आपको ज़रूर से ज़रूर उसके अगले पार्ट प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाएगा। जैसे सूरज कुमार का आया था कमेंट, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आप और भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे। आइए ध्यान देंगे। हीट पार्ट थर्ड ये आपके सामने मिलेगा, हीट पार्ट थर्ड। अब हम दिखाएंगे सर आपको, मेरा अगला टॉपिक होगा सेल्सियस पैमाना तथा एर्यूमर पैमाना में संबंध। सेल्सियस पैमाना तथा एर्यूमर पैमाना में संबंध आपको देखना है सर। सबसे पहले अब हम आपको बताना चाहेंगे क्या इसका राइट आंसर होगा। सर तो इसका राइट आंसर होता है, आपको याद रखना पड़ेगा, C/5 इज इक्वल टू R/, में यहाँ पर मिलता है 4। ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, ये आपका ट्रिक हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि C/5 इज इक्वल टू R/4। अगर इस पर क्वेश्चन देखिए कैसे क्वेश्चन करता है, ये अब हम बताना चाहते हैं। कह देगा 16 एर्यूमर ताप को रैंकिंग ताप में 16 एर्यूमर ताप को सेल्सियस ताप में बदलिए। ये मेरा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं 16 एर्यूमर ताप को सेल्सियस ताप में बदलिए। कैसे बदलेंगे ये बताना चाहते हैं। ये मेरा ट्रिक है, C/5 इज इक्वल टू R/4। अब यहाँ पर देखिए सेल्सियस में पूछा है तो C का मान निकालना है, एर्यूमर में दिया है R का मान दिया है, तो मिल जाएगा C/5 इज इक्वल टू R का मान 16 हो जाएगा बाई 4। ये कट जाएगा, 4 का 16 4 बार में क्रॉस गुणा कर दीजिए तो ये C में कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, गुणा करिए। C इज इक्वल टू 5 का 20 डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसको राइट कर लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है, अब हम आशा करेंगे कि आप लिख लिए होंगे। बिल्कुल छोटा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में एक और भी क्वेश्चन बनता है। अगर सेल्सियस में दे दिया, एर्यूमर में पूछ दिया तो आप कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं सर। यहाँ पर क्वेश्चन मेरा है क्या, ये पहले समझिए। यहाँ पर दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस ताप को एर्यूमर ताप में बदलिए। अब आप क्या करेंगे सर, इसको राइट करेंगे।
आंसर देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा C इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, और ह्यूमर के लिए R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 100। अब यहाँ पर हमारा फार्मूला हो जाएगा C अपान में 5 इज इक्वल टू R अपान में 4, मिलेगा C का मान 100 रख देंगे बटा 5 लिख दिए, R बाई 4 लिख दिए, कट जाएगा 20 बचेगा 100, 20 बार में मल्टीप्लाई कर देंगे 80 र्यूमर। दिस इज आंसर। जितना जल्दी हो सके बिल्कुल आप लिख सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस ताप को र्यूमर, यहाँ पर इसको ऐसे बल्कि राइट कर लेंगे तो और अच्छा है। 100 डिग्री सेल्सियस ताप को र्यूमर ताप में बदलिए, तो आपको यहाँ पर इस तरह से राइट कर दिया गया। अब हम आपको आगे ले चलते हैं। अब आगे भी आप ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को। अब मिलेगा सेल्सियस तथा रैंकिंग ताप में संबंध। यहाँ पर अब इसको ध्यान से देखिए, कैसे आप इसमें देखेंगे। सबसे पहले इसका जो ट्रिक होता है सर, ये भी आप डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। C अपान में 5 इज इक्वल टू Rn माइनस 492 बटा 9। ये आपका मेन क्वेश्चन है। मिल गया। C अपान में 5 इज इक्वल टू Rn माइनस 492 बटा 9। C का अर्थ होता है सेल्सियस और Rn का अर्थ होता है रैंकिंग। ये हम आपको दिखा दिया। तो अब मेरा मिलेगा क्वेश्चन किस प्रकार से, यह भी देखिए। ये तो आपका मेन फार्मूला हो गया। C अपान में 5 इज इक्वल टू Rn माइनस 492 बटा 9। अब मिल गया C बराबर सेल्सियस और यहाँ पर Rn है, Rn बराबर रैंकिंग। अब हम आगे चलते हैं सर, ध्यान से सुनिए। जैसे दे दिया 510 रैंकिंग ताप को सेल्सियस ताप में बदलिए। बिल्कुल आप देख सकते हैं, दिया गया है 510 रैंकिंग ताप को सेल्सियस ताप में बदलिए। कैसे बदलेंगे ये देखिए सर। मिल जाएगा यहाँ से Rn बराबर 510 C इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मेरा फार्मूला आपके सामने है, इसको राइट करते हैं। C अपान में 5 इज इक्वल टू Rn माइनस 492 बटा 9। ये मेन अब मेरा फार्मूला है। अब इसको हम राइट कर लिए। अब इस पर केवल वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर मिलेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर इसका सलूशन कर देते हैं। C अपान में 5 इज इक्वल टू Rn का मान 510 है, 510 माइनस 492 बटा 9। C अपान में 5 इज इक्वल टू घटाएंगे 18 बटा 9, 9 दूनी 18, 2 बार में कट गया,
दैट इज C बराबर 10 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल आप राइट कर लीजिए, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो चीज़ नहीं आया बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब ये 5 ताप के मात्रक में ये संबंध था, पांचों हमने आपको बता दिया। अब एक साथ इसको अगर राइट करना चाहेंगे तो ताप के पांचों मात्रकों में एक साथ क्या रिलेशन होगा, अब ये हम बताना चाहते हैं। तो आइए ध्यान देंगे, यहाँ पर मिलेगा ताप के पांचों मात्रकों में संबंध तो ये हो जाएगा C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू Rn माइनस 492/9। यह ताप के पांचों मात्रक में संबंध है। इस पांचों को आप देख सकते हैं। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273/5 इज इक्वल टू R/4 इज इक्वल टू Rn माइनस 492/9। यहाँ पर लिख देते हैं। C का अर्थ होता है सेल्सियस, F का मतलब होता है फ़ारेनहाइट, K का मतलब होता है केल्विन। अगर यही R का मतलब पूछ दिया तो R का मतलब हो जाएगा र्यूमर, Rn का मतलब हो जाएगा रैंकिंग। अगर किसी में भी एक का वैल्यू दिया हो, चाहे जिसकी इच्छा दिया हो, तो आप बिल्कुल जैसे इसका वैल्यू दे दिया तो आप इसका निकाल सकते हैं, इसको बराबर कर देंगे। इसका दिया है, इसका पूछ रहा है तो इसको बराबर कर देंगे। इस तरह ज़्यादा प्रश्न सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर पूछता है या सेल्सियस और केल्विन पर पूछता है। तो ये आपको अपने अनुभव के आधार पर जानकारी होना चाहिए। आप बिल्कुल राइट कर लीजिए, फिर अभी आपको बताते हैं इसके आगे। अब इतना लिखने के बाद अब इस पर क्वेश्चन तो आपको हमने बता दिया एक एक करके। जहाँ जो नहीं आए बिल्कुल आप क्वेश्चन भी करेंगे और जानकारी भी रखेंगे। थोड़ा इसमें भी अगर आप जानना चाहें तो जान सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर बल्कि स्टार लगा के आपको लिख देते हैं या ऑफ से लिख देते हैं। ध्यान से समझिए। जैसे कह देगा जल का हिमांक कितना होता है, तो सेल्सियस में होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यही क्वेश्चन कर दिया क्वथनांक कितना होता है, तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वही फ़ारेनहाइट में अगर पूछ दिया तो आप कैसे जवाब देंगे, तो जल का
जल का हिमांक, जल का हिमांक फ़ारेनहाइट में 32 होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में अगर बताना चाहेंगे ये भी बता सकते हैं। जल का हिमांक 273 केल्विन होता है। इसी तरह से जल का क्वथनांक ये हो जाएगा 373 केल्विन होता है। सर इसमें हम क्या किए हैं ये देखिए, जल का हिमांक बताए हैं, ये डिग्री सेल्सियस में है। जल का क्वथनांक बताए हैं, ये आपका डिग्री सेल्सियस में, 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी और 2 यहाँ भी। इसी तरह सबके लिए आप बिल्कुल जानकारी रख सकते हैं। पहले आप इतना बिल्कुल राइट कर लीजिए, जो इम्पॉर्टेंट है वो हमने राइट कर दिया है। अब आइए सर थोड़ा अब इसमें जान लीजिए क्या है। अगर यही पूछ देगा, चलिए चालू रखिए हैं। अगर आपको मिल जाएगा सर, अगर ह्यूमर में पूछेगा कि जल का हिमांक कितना होता है, तो ये होता है 0 डिग्री र्यूमर या 0 र्यूमर। यहाँ पर मिलेगा जल का क्वथनांक कितना होगा, तो जल का क्वथनांक हो जाएगा 80 डिग्री र्यूमर। रैंकिंग में बदलना चाहेंगे तो यही हो जाएगा सर, ये हो जाएगा जल का हिमांक 492 रैंकिंग होगा। रैंकिंग यही पूछ दिया, जल का क्वथनांक कितना होगा, तो जल का क्वथनांक हो जाएगा सर 672 रैंकिंग होगा। बिल्कुल आप छाप सकते हैं या देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल इज्जत के साथ पूछ सकते हैं। अब इसके आगे ले चलते हैं सर। ये देखिए, सबसे पहले अब हम आपको बताएंगे
अब मिल जाएगा। अब हम लेकर के चलते हैं, ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब इसी में अगला टॉपिक हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये आता है ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार के बारे में तो हम कहेंगे किसी वस्तु को गर्म करने पर वह फैल जाती है, जिसे ऊष्मीय प्रसार कहा जाता है। किसी वस्तु को गर्म करने पर वह फैल जाती है, जिसे ऊष्मीय प्रसार कहते हैं। ऊष्मीय प्रसार के आधार पर ऊष्मीय प्रसार गुणांक मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला है अरेखीय प्रसार गुणांक, इसको अल्फा से दिखाया जाता है। दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, जिसको बीटा से दिखाया जाता है। और तीसरा है आयतन प्रसार गुणांक, जिसे गामा से दिखाया जाता है। पहले इतना छापिए। पहला है रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा, दूसरा है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, और तीसरा है आयतन प्रसार गुणांक गामा। अब हम चलेंगे रेखीय प्रसार गुणांक के बारे में जानकारी लीजिए, बिल्कुल समझिए। रेखीय प्रसार गुणांक रेखीय प्रसार गुणांक ये क्या होता है? तो इसको अल्फा से दिखाया जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान में एल इंटू डेल्टा टी होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि रेखीय प्रसार गुणांक बराबर लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई आगुणे तापांतर। बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने लिख दिया रेखीय प्रसार गुणांक में कि यहाँ पर मिला है
अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान में एल इंटू डेल्टा टी। रेखीय प्रसार गुणांक बराबर लंबाई में वृद्धि बटा प्रारंभिक लंबाई गुणे तापांतर। इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं ये भी देखिए। इसको हम नीचे वाले को एक मान लेंगे, यहाँ पर भी एक मान लेंगे, तो इसको हम ये कहते हैं। इसका मतलब एकांक लंबाई वाले तार का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में हुए लंबाई में वृद्धि को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। हम बल्कि यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर लंबे तार का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर हुए लंबाई में वृद्धि को रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा कहते हैं। अब इसका मात्रक देखिए क्या होगा। मात्रक भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर लंबाई का मात्रक मीटर हो जाएगा बटा में, यहाँ भी लंबाई है, यहाँ इसका भी मात्रक मीटर होगा, और तापांतर का मात्रक डिग्री सेल्सियस है। मीटर से मीटर कट गया, प्रति डिग्री सेल्सियस, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस पर इनवर्स, या हम इसको एसआई पद्धति में प्रति केल्विन या केल्विन पर इनवर्स लिख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा तौर से जब ऊष्मा पढ़ा जाता है तो उसमें सीरियस मात्रक ही हर किताब में देता है, इसलिए आपको यहाँ पर यही इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल राइट कर लीजिए। बीमा भी देख सकते हैं, बीमा क्या होगा, यहाँ पर एल अपान में एल इंटू इसका थीटा हो जाएगा, ताप का कट गया, थीटा पर -1 हो जाएगा। बिल्कुल इज्जत के साथ छापिए। अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपान में एल इंटू डेल्टा टी। आइए इस पर हम आपको एक क्वेश्चन भी दिखाएंगे, कैसे ये समझिए। क्वेश्चन के बारे में आप बिल्कुल जानकारी रख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले इस पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिलेगा 5 मीटर लंबे तार को 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर 2.0 गुणे 10 के पावर -3 मीटर की वृद्धि होती है, तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक का
मान बताइए। ये चीज़ आपको बताना है। देखेंगे कैसे इसका सलूशन करेंगे। पहले दिया है 5 मीटर लंबे, प्रारंभिक लंबाई कितना हो गई 5 मीटर। ताप दिया है कितना बढ़ाया जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस। गर्म करने पर इतना मीटर वृद्धि होता है। डेल्टा बराबर एल बराबर 2.0 इंटू 10⁻³ मीटर। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा इजिकल टू व्हाट, अल्फा इजिकल टू फार्मूला होता है डेल्टा एल अपान में एल इंटू डेल्टा टी। सर आपको क्या मिलेगा ये अब हम बताना चाहते हैं। मिल जाएगा अल्फा इजिकल टू डेल्टा एल का मान ये आपके सामने है 2.0 इंटू 10⁻³ अपान में 5 इंटू 100। अब हम देखिए क्या कर रहे हैं सर, कैसे हल करेंगे। सर अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 10 से ऊपर भी गुणा और 10 से नीचे गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 अपान में 5 इंटू 1 2 3 10⁻³ या ऊपर है 10⁻³ है, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा अर्थात 10⁻⁻6। इससे ये कट जाएगा अल्फा इजिकल टू 4 इंटू 10⁻⁻6 प्रति डिग्री सेल्सियस। ये आपका आंसर होगा। सर आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको अगर लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके हर दिन एक वीडियो आपके इस पर पहुंचता रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर आपकी और हमारी मुलाकात नेक्स्ट एपिसोड में होगा। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए और खुश रहिए।